दिल्ली चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासी पारा काफी चढ़ गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम को पहुंचने का आदेश दिया गया। एलजी ने बीजेपी की शिकायत पर यह कदम उठाया है। चुनावी नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके ही पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने और उन्हें 15 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया था। आप नेताओं के इन आरोप के बाद बीजेपी भी उन पर हमलावर हो गई और एलजी से इसकी शिकायत कर दी गई। दिल्ली बीजेपी महासचिव विष्णु मित्तल ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये अनुरोध किया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या किसी अन्य जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और इसे लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। एलजी ने बीजेपी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया। दिल्ली के एलजी ने इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है, जिसके बाद एसीबी ने अपनी टीम को नेताओं के घर पहुंचने के लिए रवाना कर दिया। बताया जा रहा है कि एसीबी ने आप नेताओं से पूछताछ के लिए कुल 3 टीमें बनाई हैं। अरविंद केजरीवाल के घर टीम के पहुंचने पर आप लीगल सेल के चीफ संजीव नसियार ने कहा कि एसीबी की टीम के पास किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की ये कुल मिला के पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाए। वहीं संजय सिंह ने कहा कि हम खुद एसीबी के दफ्तर जा रहे हैं। यहाँ शिकायत देने आए हैं, हमारे वकील साहब हमारे साथ हैं और जिस तरह से दिल्ली में खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है, 15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसकी शिकायत मैं एसीबी भवन में एसीबी के दफ्तर में करने के लिए आया हूँ। एसीबी की टीम के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी में गुस्सा भर गया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का यह बयान सुनिए। ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है, जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहां पर कि कहां से कॉल आ रहा है। तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए। तो आप लोग अभी इंतजार करेंगे एसीबी की टीम के पास नोटिस आए या जो कोई लीगल पेपर है? देखिए, कार्रवाई तो इनको फॉलो करनी होगी ना, लॉ तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एसीबी की टीम यहाँ ड्रामा करने की बजाय अपने दफ्तर में क्यों नहीं है, जहाँ पे संजय सिंह जी हमारी शिकायत लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ बिना कागजों के आने का क्या मतलब है? लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे काफी गंभीर आरोप थे कि आप बिना किसी आधार के आप बदनाम करने के लिए पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि तोड़ फोड़ कभी आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए जांच जरूरी है। तो गाली गलौज पार्टी और जो खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, ये अगर भाजपा समझ रही है वही है, तो वो कार्रवाई कर लें। जो नंबर सार्वजनिक भी किया है उस नंबर पे कार्रवाई करें ना, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर से कोई सबूत निकला नहीं कि क्या बातचीत हुई है, क्या कोई ऑफर दिया गया या नहीं दिया गया? पता तो चलेगा किसका नंबर है। कार्रवाई तो वहाँ होनी चाहिए ना, यहाँ ड्रामा करके क्या होगा? लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे थे कि 6 से आज वो संख्या बढ़कर 16 हो गई, तो क्या सभी के सबूत आप लोग एसीबी को सौंप रहे हैं या जो संजय सिंह है या किसी एक? देखिए, संजय सिंह जी बाकायदा शिकायत लेकर इस समय एसीबी के ऑफिस में है। वहाँ उनकी शिकायत एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ ये नौटंकी बंद हो जानी चाहिए।
दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को हुए वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से आगे दिख रही है। पोलर पोल्स के मुताबिक बीजेपी लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर लेगी और पिछले 10 सालों से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के हाथ से यह छीन सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे आते ही दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आपके कुछ विधायकों को 15 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की ओर से मंत्री पद और पार्टी बदलने पर 15-15 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर यही आरोप लगाए थे। 6 फरवरी को उन्होंने कहा कि हमारे 7 विधायकों को बीजेपी से फोन आए हैं जिन्होंने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत, बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। तो हमने अपने विधायकों को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, अपने सभी लोगों को सजग रहने के लिए किया है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। नंबर 1, काउंटिंग से पहले 8 फरवरी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है, बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है, जिसको कई बार वो लोग ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एग्जिट पोल से आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्होंने जो झूठे आरोप लगाए हैं उसकी शिकायत की जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों
क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है एक मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम।